परंतु बाबा। सुना तुमने क्या कहा महारानी ने? चोरों की भांति जाना है और चोरों की भांति आना है, और तुम आवेश में अपना संयम खो बैठते हो। बाबा मैं तो बस, इस बात पे कोई विवाद नहीं होगा, और यह निर्णय तुम्हारे बाबा का नहीं, सेनापति सज्जन सिंह का है। पुरु नहीं तो कौन जाएगा सज्जन सिंह? अब समय आ गया है कि हस्ती अपने आप को सिद्ध करे। तुम्हें विश्वास है कि हस्ती ये अभियान संभाल पाएगा? अवश्य दस्युराज, मैं सिद्ध करूंगा कि मैं योग्य हूं और सुमेर का सहायक बनने में सक्षम भी हूं, है ना सुमेर? ठीक कहा। इस संकटकारी पुरुष से तो कहीं श्रेष्ठ हस्ती है। ठीक है, तुम तीनों इन्हें इनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आओगे। हस्ती, कोई आवश्यकता नहीं वहां जाने की। आवश्यकता है मां। जो कार्य पुरु ने शुरू किया है मुझे उसे पूर्ण करना है मां। पुरु ने शुरू किया वो पूर्ण करेगा, वो चाहे जाए, तुम नहीं जाओगे बस। मां, ये मेरे लिए एक अवसर है अपनी योग्यता सिद्ध करने का। हस्ती, यदि योग्य हो तो अनेक अवसर आएंगे। पौरव राष्ट्र वो चुनौती नहीं जिसे लिया जाए। परंतु मां। परंतु कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रहे वहां क्या है? बस तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे पिताजी को आने दो, मैं उनसे अब कहूंगी, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। परंतु मां, मैं पौरव राष्ट्र जाऊं ये निर्णय पिताजी का ही है। क्या? हाँ मां, बंदियों के साथ पुरु जाकर वहां कोई बखेड़ा ना करे, इसीलिए पिताजी मुझे वहां भेज रहे हैं पुरु की जगह। मां, जल्दी से खीर खिलाइए इसे। सुमेर के साथ वहां की योजना बनानी है इसे। हाँ मां, सुमेर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी रहने दो, मैं सुमेर से मिलकर आता हूं, फिर आपके हाथों से खीर खाता हूं। चिंता कम करो मां, हस्ती इससे भी ज्यादा मुश्किल कार्य कर चुका है। चिंता कम, अधिक मुश्किल। बड़ा कनित करने लग गए हो पुरु। हस्ती को पौरव राष्ट्र भेजकर तुम्हें अधिक खुशी मिली होगी ना? नहीं मां, मैं तो अकेले जाना चाहता था। हस्ती को साथ ले जाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। प्रयोजन? प्रयोजन की योजना? मां, मेरा सब कुछ ले लेने की योजना? क्या चाहिए तुम्हें? सब चाहिए? रुको, ये लो। मां, ये पकड़ो। मां, रुको रुको, मां, ये भी ले। बंदियों को लाने के लिए कम है? बोलो। मां, उनके जीवन को बचाने के लिए ये भी कम है? रुको, ये सब ले। अब भी कम है? अभी कम है तो ये लो। नहीं। ये लो, ये लो। तो मेरे पास सिर्फ मेरा पुत्र हस्ती है।
मेरे हस्ती को मुझसे दूर मत करो। सब सही था, सुखी था। सरल मार्ग पर चलते चलते ना जाने कब पुरु नाम का कांटा पैर में चुभा और गहरा चला गया। अब उस कांटे के साथ चलते चलते घाव पिघल गया। अब नहीं, अब उस घाव का जड़ से उपाय करना होगा। तुम मेरे बस प्रथा, प्रथा तुम अपने पुत्र के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। और मेरे निर्णय का दंड तुम पुरु को क्यों दे रही हो? हस्ती को पौरव राष्ट्र भेजने का निर्णय मेरा था। सारी खीर मिट्टी में मिल गई। पर अभी थोड़ी सी बाकी है। हस्ती को देकर आता हूं। भाई, पुरु, दस्यु राज्य में रहते हुए यह बोल गई कि तुम पौरव सेनापति की पत्नी हो, और पुरु के साथ ऐसा व्यवहार? पुरु राजकुमार है, महाराज बमनी का पुत्र है वो, और हमारा उत्तरदायित्व आर्य राज नक्शे पर बनते हैं और परिवार भावनाओं पर। आप केवल राज्य के उत्तरदायी नहीं, हस्ती के भी। हस्ती मेरा पुत्र है, आपका पुत्र है। हस्ती मेरा और आपका भावनिक उत्तरदायित्व है। पुरु, तुम यहाँ क्या हुआ? माँ का आशीर्वाद और माँ के हाथ का बनाया हुआ मीठा कभी छोड़ के नहीं जाते। अरे, माँ के हाथ की खीर? अरे पुरु, तुम भी खाओ ना। नहीं, ये तुम्हारे हिस्से की है। मेरे हिस्से का मुझे मिल चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद पुरु, तुमने मुझे स्वयं को सिद्ध करने का अवसर दिया। तुम चाहते तो बाबा का विरोध भी कर सकते थे, पौरव राष्ट्र जाने का हट भी कर सकते थे, लेकिन तुमने मौन रहकर मुझे अपने आप को सिद्ध करने का अवसर दिया। अपना अपना भाग्य है हस्ती।
कहीं किसी के मौन रहने से किसी को अवसर मिल जाता है, और कहीं किसी के मौन को तोड़ने से किसी का जीवन ही हिल जाता है। सब सही था। सरल मार्ग पर चलते चलते ना जाने कब पुरु नाव का कांटा पैर में चुभा और गहरा चला गया। अच्छा पूरो, मुझे सुमेर से मिलने जाना है। कल की यात्रा की सर्च करनी है। तुम ये पकड़ो, मैं मिलता हूं। अब तो मेरे पास सिर्फ मेरा पुत्र हस्ती है। मेरे हस्ती को मुझसे दूर मत करो। आर्य, याद है जब आप पहली बार हमें दस्यु राज्य लेकर आए थे, मैंने आपसे क्या कहा था? एक पति के लक्ष्य के लिए इस पत्नी को अपना हर बलिदान स्वीकार है, लेकिन एक पिता के बलिदान के कारण पुत्र का जीवन लक्ष्य भंग हो, यह इस माता को स्वीकार नहीं। पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को जीवन का मार्ग दिखाए, पौरव नामक मृत्यु का नहीं। हस्ती की गलती यह है कि वो आपका पुत्र है, परंतु उसने तो अपने पिता को नहीं चुना, तो उसे दस्यु होने का दंड क्यों? लोग सुखी और संपन्न होने के स्वप्न देखते हैं, और मेरा पुत्र दस्यु सेनापति होने का। मेरा पुत्र समुद्र की सैर को छोड़कर कुएं की होड़ के स्वप्न देख रहा है। प्रथा रक्त रक्त को पुकारता है और पहचानता भी है। वो क्षण जल्द आएगा जब महाराज बमनी और पुरु एक साथ होंगे, और ये सच्चाई जब हस्ती को पता चलेगी तो हस्ती का छोटा स्वप्न भी बड़ा हो जाएगा, और हस्ती को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी इच्छा रखता है वो, या जिसके योग्य है वो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब कुछ महाराज बमनी अवश्य पूरा करेंगे। परी कथा और जीवन में अंतर होता है। परी कथा में राजकुमार 2 पंक्तियों में 7 समुंदर पार कर देता है, और यहां सच ये है कि इस झेलम की लहरों को पार करना कठिन है। यदि पौरव राष्ट्र पुरु को अपना बेटा माने ये इतना ही सरल है, तो आपने उसे पौरव राष्ट्र जाने से क्यों रोका? और यदि ये इतना ही सरल है तो बता दीजिए उसे सत्य क्या है, कि वो हमारा पुत्र नहीं है। बता दीजिए उसे कि उसकी मां मर चुकी है। बता दीजिए उसे कि इस मिट्टी के कुम्हार आप हैं, लेकिन मिट्टी कहीं और की है। हाँ, ये सच है कि वो मेरा पुत्र नहीं, परंतु ये भी सच है कि उसके योग्य देखरेख मैं करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे असंख्य त्याग क्यों ना करने पड़े। पुरु भले ही हमारा पुत्र नहीं,
लेकिन उसकी ये सच्चाई आप किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है आर्य, मैं पुरु का सत्य किसी को नहीं बताऊंगी, परंतु सत्य सामने आने का मार्ग स्वयं ढूंढ ही लेता है। और जिस दिन ये सत्य पुरु के सामने आएगा, तब आप क्या करेंगे आर्य? पुरु, पुरु, बता दीजिए उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है। बता दीजिए उसे कि उसकी मां मर चुकी है। सरल मार्ग पर चलते चलते ना जाने कब पुरु नाम का कांटा पैर में चुभा और गहरा चला गया। अब उसका होगा जड़ से उपाय करना होगा। उस दिन पहली बार मेरे बेटे की आंखों में आंसू आए। वो आंसू नहीं, पुरु के मन में उठते हुए प्रश्नों की बाढ़ थी कि क्या है उसका अस्तित्व, क्या है उसकी नियति। यदि वो मेरे स्वर समझ पाता तो मैं उसे बताती कि जिस धारा में वो अपने आंसू छिपा रहा है, उसी धारा के किनारे उसका अस्तित्व उभरने वाला है, कि उसका भाग्य मेरी धारा के पार दूर उस यवन योद्धा से जुड़ा है जो भारत का भाग्य विधाता बनने का सपना देख रहा है और अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठा चुका है।